हेलो क्लास 11th। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना 5वां चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है ना, द्रव्य यानी पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि हमने जूनियर क्लासेस में क्लास 9th में 8th में हमने पढ़ा है कि जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। ठीक है ना, एक चौथी अवस्था भी होती है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा कहते हैं, उसको अभी हमने नहीं पढ़ना है। तो पदार्थ की सामान्यतया 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में भी होता है, पदार्थ द्रव अवस्था में भी होता है और गैस अवस्था में भी होता है। हमने यहाँ केवल पदार्थ की गैसीय अवस्था और पदार्थ की द्रव अवस्था का अध्ययन करना है। पदार्थ की जो ठोस अवस्था है इसके बारे में आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, अपना फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है। तो आप यहाँ केवल हम 2 ही अवस्थाओं के बारे में कंसीडर करेंगे, द्रव और गैस। ठीक है ना। अब कोई पदार्थ, माना कोई पदार्थ X है, ये पदार्थ ठोस भी हो सकता है, ये द्रव अवस्था में भी रह सकता है, ये गैस अवस्था में भी रह सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पदार्थ की ये 3 अवस्थाओं में अंतर क्या है मुख्यतया, यानी 3 अवस्थाएं क्यों एग्जिस्ट करती हैं। इनमें जो मुख्य अंतर होता है, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं। मैं एक डायग्राम के माध्यम से इनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मुख्य अंतर क्या है, उनके बीच की दूरी। ठोस में यानी ठोस के 2 कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, गैस के 2 कणों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। और जब दूरी ज्यादा होती है या दूरी कम होती है, यानी जो पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं उनके बीच की दूरी का जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है, आकर्षण बल पे, अट्रैक्शन फोर्स, जो आकर्षण बल होता है। ध्यान देना, 2 कण अगर एक दूसरे के निकट हैं बहुत ज्यादा, ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है कि जब 2 कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो आकर्षण बल होता है, वो बहुत अधिक होगा। ठीक है ना, ये सब हर जगह पर लागू होता है। ये जो नियम, आकर्षण बल का नियम, दूरी और आकर्षण का जो नियम है, ये हर जगह लागू होता है, इंसानों में भी लागू होता है। ठीक है ना, 2 व्यक्ति रूम पार्टनर होते हैं, अननोन होते हैं, लेकिन क्योंकि रात दिन साथ रहते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने लगता है और वो मित्र बन जाते हैं। यदि वो दूर दूर चले जाएं तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो कभी साल में 1 बार बात हो गई, 2 बार बात हो गई, यानी फिर वो रेगुलर टच में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। वैसे यहाँ पर भी है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है 2 कणों के बीच की दूरी पर। यदि कणों के बीच की दूरी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, यदि कणों के बीच की दूरी अधिक हो गई तो आकर्षण बल, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही यहाँ भी होता है, क्योंकि आपको पता है ठोस के कणों के बीच की दूरी सबसे कम है, तो यहाँ आकर्षण बल, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो सबसे अधिक होता है। गैस में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक है, तो यहां सबसे कम आकर्षण बल होगा, और द्रव में जो आकर्षण बल होता है वो मध्यम होता है, यानी ठोस से थोड़ा कम और गैस से थोड़ा अधिक होता है। तो यानी ठोस, द्रव और गैस जो 3 अवस्थाएं हैं वो मुख्यतया किस पर निर्भर कर रही हैं, इस आकर्षण बल पर। और इस आकर्षण बल को हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं अंतरा आणविक, इसको कहा जाता है अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था जब हाइड्रोजन बंध पढ़ रहे थे, हमने बात की थी ना। तो ये इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं, अंतरा आणविक बल, ये 2 अणुओं के बीच में कार्य करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 प्रकार के बल होते हैं। एक होता है एटॉमिक फोर्सेस, जिसको कहते हैं परमाणविक बल। परमाणविक बल क्या करते हैं, 2 एटम्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं, 2 परमाणु को, पहला परमाणु और ये दूसरा परमाणु, 2 परमाणुओं को जो बल एक दूसरे से जोड़े रखता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक फोर्सेस। परमाणविक बल क्या होते हैं, आयनिक बल या आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, ये हम पहले पढ़े हुए हैं, सहसंयोजी बंध।
पढ़ा था ना, उपसह संयोजी बंध, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको आगे पढ़ेंगे, उपसह संयोजी बंध। तो ये परमाणुविक बल हैं क्योंकि इनका काम क्या है, दो परमाणुओं को जोड़े रखना। कुछ ऐसे बल भी होते हैं जिनको हम आणविक बल कहते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, नाम से ही पता है। आणविक बल यानी जो दो अणुओं को आपस में जोड़े रखते हैं, एक अणु है, ये दूसरा अणु है, दो अणुओं को जो बल आपस में जोड़े रखता है उसको हम आणविक बल कहते हैं। और आज इस चैप्टर में सबसे पहले हम इन्हीं बलों के बारे में बात करने वाले हैं। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो गैसेस स्टेट है और जो आपकी लिक्विड स्टेट है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अब अंतरा आणविक आकर्षण बल का एक दूसरा नाम भी है जिसको अन्योन्य क्रिया बल भी कहते हैं। अन्योन्य क्रिया बल, इंटरेक्शन फोर्सेस, अन्योन्य क्रिया बल। और ये ध्यान देना, ये जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है ये दोनों प्रकार के होते हैं, यानी ये आकर्षी प्रवृत्ति के भी होते हैं, ये प्रतिकर्षी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के। यानी दो अणु एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और दो अणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको यानी जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम एटॉमिक फोर्स कहते हैं, लेकिन जब दो अणु एक दूसरे के सम्मुख आते हैं तो उनके बीच में भी कुछ बल कार्य करने लगते हैं जिनको हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। और इन्हीं अंतरा आणविक बलों को, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जोहानन वांडर वॉल उनका नाम था, जोहानन वांडर वॉल। जोहानन वांडर वॉल एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम के आधार पर इन सारे बलों को, जितने भी बल अभी हम पढ़ेंगे उनको हम वांडर वॉल बल भी कह देते हैं, इन साइंटिस्ट के नाम पर, क्योंकि इन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी और उन्हीं के नाम पर इनको हम वांडर वॉल बल भी कह देते हैं। इस शब्द को आप बहुत सुनेंगे आगे भी कि वांडर वॉल फोर्सेस। तो वांडर वॉल फोर्सेस समझना कि जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका एक हाइड्रोजन का अणु है, दूसरा हाइड्रोजन का अणु है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि इस प्रकृति में कोई भी दो वस्तुएं यदि एक दूसरे के निकट आती हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बल अवश्य कार्य करता है। वो आकर्षण का बल भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है। जैसे दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं, यदि उनके थॉट एक दूसरे से मैच करते हैं तो वो फ्रेंड बन जाते हैं, यदि उनके थॉट एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं तो वो मित्र नहीं बनते हैं, हो सकता है उनके बीच में दुश्मनी हो जाए। तो ये इसी प्रकार यहाँ भी है कि जब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल, कोई भी दो पदार्थ एक दूसरे के सम्मुख आते हैं, एक दूसरे के निकट, यानी उनके बीच की दूरी कम होती है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ बल कार्य करने लगते हैं। वो फोर्सेज आपके अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, यानी आकर्षी और प्रतिकर्षित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और इन्हीं बलों को हम कहते हैं अन्योन्य क्रिया बल या अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिनको जोहानन वांडर वॉल की सम्मान में 1837 से 1923 तक इनका कार्यकाल रहा। और इन्हीं के सम्मान में, वांडरवॉल के सम्मान में, इन बलों को वांडरवॉल बल कह देते। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, देखिए हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि ये कितने प्रकार के आकर्षण बल होते हैं। जैसे पहला इसमें होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है ना। इसको समझना, अभी मैं समझाऊंगा। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। पहला डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहा जाता है, पहला बल, ठीक है ना। दूसरा जो बल है वो कहलाता है आयन द्विध्रुव बल। आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। तीसरा जो होता है वो होता है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहा जाता है, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आकर्षण बल। और जो चौथे प्रकार का जो बल होता है, 4 टाइप के, उसको हम कहते हैं लंदन बल। इसको नाम दिया जाता है लंदन बल।
बहुत सारे नाम है, लंदन बल भी कहते हैं, परिक्षेपण बल भी कहा जाता है, ठीक है ना, परिक्षेपण बल भी कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो अंतराआण्विक आकर्षण बल है, इन चारों बलों को सामूहिक रूप से हम वांडरवाल बल कह देते हैं, वांडरवाल बल, है ना। तो इन फोर्सेस के बारे में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट टाइप का जो फोर्स है जिसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस, ठीक है ना, जिसको हम अंग्रेजी में डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। अब डाइपोल का मतलब क्या है? जिसके 2 पोल होते हैं, 2 पोल यानी प्लस और माइनस, ये तो हुआ डाइपोल का मतलब। नाम ही में लिखा है डाई मतलब 2, और जिसके 2 पोल होंगे वो डाइपोल कहलाता है ना। हिंदी में भी देखेंगे द्वि माने 2, जिसके 2 क्या होंगे, हमने इसको लिख रहे हैं द्विध्रुव लिख रहे हैं, जिसके 2 पोल होंगे उसको हम डाइपोल कह देते हैं। अब डाइपोल होता क्या है देखिए, पहले उससे पहले आपको सहसंयोजी बंध के बारे में समझना होगा। हमने इससे पहले हम सहसंयोजी बंध पढ़े हैं और उसके प्रकार भी पढ़े हैं। सहसंयोजी बंध इसीलिए कहा जाता है कि पीछे का टॉपिक अगर पढ़ लेते हो तो वो आपको याद होना चाहिए। सहसंयोजी बंध 2 प्रकार के होते हैं, अगर आपको याद है तो पहला सहसंयोजी बंध जो होता है वो होता है पोलर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम नाम देते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। और दूसरा होता है अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, अध्रुवीय, जिसको नॉन पोलर कहा जाता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले। अब जो आपका नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुए कि जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होता है, जैसे HCl है, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं अलग हैं। यहां आपका माना Cl2 है, दोनों परमाणु सेम हैं, तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं बराबर हैं, ठीक है ना। जितनी इस क्लोरीन की होगी उतनी इसकी भी होगी। जितना यहाँ क्या है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अलग है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अलग है। यहाँ क्लोरीन की 3.0 है तो इसकी भी 3.0 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन की 3.0 है लेकिन हाइड्रोजन की 2.1 है। तो विद्युत यहाँ क्या है देखिए, अब दोनों में अंतर समझ जाएंगे आप। यहाँ दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं अलग है। विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ने साझा किया है, एक क्लोरीन ने किया है। साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है, विभिन्न तत्वों द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब यहां देखो विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि 2 व्यक्ति एक रस्सी को खींच रहे हैं, एक यहां से खींच रहा है, एक यहां से खींच रहा है, तो जिसकी ताकत ज्यादा होगी रस्सी उस ओर झुक जाएगी। अगर इस व्यक्ति की ताकत ज्यादा है तो रस्सी इधर को जाएगी, इसकी ताकत इधर को है तो यहां को जाएगी। लेकिन अगर दोनों की सामर्थ्य बराबर हो जाए, सपोज करो इसकी ताकत भी उतनी है जितनी इसकी है, तो रस्सी अपनी जगह पर बनी रहेगी, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यहां भी है। ये यहां तो रस्सी खींच रही है, यहां इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। कौन? हाइड्रोजन भी अपनी ओर खींच रहा है, क्लोरीन भी अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन ज्यादा ताकत किसके पास है? क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां की ओर को झुक जाएंगे? क्लोरीन की ओर को। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर चले जाएंगे तो इस क्लोरीन की चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ऋणावेश बढ़ेगा। हाइड्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए इस अणु में 2 पोल बन गए, एक नेगेटिव पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल गया। जो आपका एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, 2 पोल बन गए हैं। ऐसा अणु कहलाता है द्विध्रुव अणु। ऐसे अणु को हम नाम देते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो सहसंयोजी बंध है इसको कहेंगे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें 2 पोल बन जाते हैं। किसके कारण बनते हैं? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। अब यहां क्या है देखिए, इसकी भी ताकत 3.0 है, इसकी भी 3.0 है, दोनों खींच रहे हैं अपनी ओर, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। यहां तो दोनों की ताकत अलग अलग थी तो एक और झुक गए, लेकिन यहां ताकत बराबर है तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? बीच में।
यानी किसी भी परमाणु पर ना तो धनावेश आएगा ना ही ऋणावेश आएगा। ऐसे अणु को हम कहते हैं अध्रुवीय अणु। ऐसे अणु को कहा जाता है अध्रुवीय अणु। ठीक हो गया ना। तो जिनमें दोनों परमाणु की विद्युत ऋणात्मकताएं बराबर होगी ऐसे अणु कहलाएंगे अध्रुवीय अणु, और जिसमें दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं अलग अलग उनको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक, तो हम क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जब दो द्विध्रुव एक दूसरे के सम्मुख आते हैं, देखिए आप समझना इसको, दो डायपोल, मैं HCl का ही उदाहरण ले रहा हूं जो मैंने यहां पर लिया था। हमारे पास HCl के बहुत सारे अणु हैं। देखिए ये पहला HCl का अणु है, ये दूसरा HCl का अणु है, ये तीसरा HCl का अणु है, और ये चौथा HCl का अणु है ना। अब ये 4 HCl के अणु हैं। आपको पता है HCl में जो H है उस पर धनावेश होता है, जो Cl है उस पर ऋणावेश होता है। तो सब जगह यही होगा, H पे धनावेश होगा, Cl पे ऋणावेश होगा। इस H पे भी धनावेश, इस Cl पे भी ऋणावेश, इस पे धनावेश होगा और इस पर ऋणावेश होगा। अब ये डेल्टा का साइन बना रहा हूं, ये समझ रहे होगे ये क्या है, ये आंशिक का प्रतीक है। आंशिक, आंशिक का मतलब होता है जैसे ये बंध अगर पूरी तरह टूट गया तो H पर पूरा चार्ज आ जाएगा और Cl पे पूरा नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन अभी बंध टूटा नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए हैं। मैंने यहां पर कहा था ना, बॉन्ड नहीं टूटा, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर झुक गए, क्लोरीन की ओर, तो क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ गया। अब क्या होगा देखो, एक द्विध्रुव ये है, एक द्विध्रुव ये है, और इन दोनों डायपोल के बीच में देखिए इनके विपरीत आवेश एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। इसका नेगेटिव आवेश, इसके पॉजिटिव। तो हमको पता है विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसे ही इसका Cl जो है ये H से आकर्षित होगा, इसका H इसके Cl से आकर्षित होगा, इसका H इसके Cl से आकर्षित होगा। इस प्रकार ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, और इन ऐसे अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उस बल को हम कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। यानी जहां पर आपका कौन सा बॉन्ड होगा, आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहां भी, यानी ऐसे अणु जो कैसे हैं, जिनको हम कहते हैं पोलर अणु, जैसे मैंने HCl का उदाहरण बताया, ठीक है ना, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी जो भी आपके कैसे अणु हैं जिनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, अगर एक दूसरे के सम्मुख आते हैं, जैसे HCl है, H2O है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जब कोई पोलर मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने आते हैं, तो उनके जो विपरीत पोल हैं, विपरीत जो आपके, जैसे इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, और इस प्रकार जो बल कार्य करते हैं अणुओं के बीच में उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है ना। तो HCl, अगर आपने एक ग्लास में HCl लिया है, माना सपोज करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये समझना कि HCl के अणुओं के बीच में जो बल कार्य करेगा वो बल कौन सा होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यानी जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, जो आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में जो बल कार्य करता है उसको कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल हम अपने जो नेक्स्ट आपका है आयन डायपोल इंटरेक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।